हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण विकास का आधार है, मनरेगा योजना, उस योजना का संचालन हिमाचल प्रदेश में किस तरह किया जा रहा है, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 100 लगभग 32 करोड़ से भी अधिक की देनदारियां हो गई हैं। और मनरेगा ही जो आज के दिन में विकास का एक आधार है। सरकार ना तो लोगों को उनकी दिहाड़ी का भुगतान कर पा रही है, ना ही जो पेमेंट्स होनी है मटेरियल की, सारा जो है लगभग कई महीने हो गए। ये तो होता है डिले, चलो चल जाती है कि कोई 2 दिन 4 दिन हो, कई महीने हो गए और मनरेगा का पैसा जो है वो पंचायतों के खाते में नहीं जा रहा है। और सारी पंचायतें जो है इन्होंने क्रिपल करके रख दी। और मुझे लगता है कि सरकार या तो सोई हुई है नींद में, कुंभकर्णी नींद सोई है। मंत्री जी कहाँ हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि 3-3, 4-4 महीने तक जो है मनरेगा की लेबर की पेमेंट ना हो? अब पंचायतों में प्रधानों ने जो है बहुत स्थानों पे लेबर को हटा दिया, या पैसा नहीं मिल रहा तो लेबर ने खुद आना बंद करना शुरू कर दिया। ये मनरेगा संसार की सबसे बड़ी योजना है जो हिंदुस्तान में लागू हुई। इससे बड़ी योजना आज तक किसी संसार में कहीं लागू नहीं हुई। और ये लोगों को रोज़गार और विकास के साथ जुड़ा एक कार्यक्रम मनमोहन सिंह जी ने जारी किया। और इसके भुगतान का बड़ा सेट पैटर्न था। इसमें अगर किसी को काम न मिले तब भी पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार की कारगुजारी आप देख सकते हैं कि आज इतनी बड़ी देनदारी खड़ी हो गई और कोई काम नहीं हो रहा पंचायतों में। और यहाँ पे दमगजे मारे जा रहे थे। यहाँ मंत्री जी कहते थे कि हर पंचायत को 5 काम मिलेंगे, बड़े काम मिलेंगे। यहाँ तो काम के क्या, वेतन के भी लाले पड़ गए। काम के साथ साथ वेतन के भी लाले पड़ गए। किस ढंग से यहाँ प्रोजेक्शन दी जा रही थी कि हर पंचायत को 5 काम मिले जाएंगे। हमने उस समय भी ये सवाल उठाया था कि आप 5 काम नहीं दे पाएंगे, आपके पास पैसा ही नहीं है, ना आपने बजट का प्रोविज़न किया है। आप स्पष्ट तौर पे क्यों नहीं बोलते कि आप मनरेगा से काम कराना चाहते हैं? और मनरेगा तो एक अब वर्क के लिए जो है पंचायत में जो है एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। लेकिन अगर सरकार उसको भी नहीं चला पाई, और ये तो मुख्यमंत्री जी को मॉनिटर करना चाहिए था, मंत्री को मॉनिटर करना चाहिए था कि मनरेगा योजना कैसे दम तोड़ रही है। हमने आज प्रदेश के मुख्य सचिव को भी सूचना दी है कि ये किस ढंग से काम हो रहा है। आखिर 3500 से अधिक पंचायतें हैं। ये चल क्या रहा है? आप ग्रामीण विकास के रीढ़ की योजना जो है, अगर उसी को आप धराशायी कर देंगे तो काम कैसे चलेंगे? कहीं वहाँ पे कई गलियाँ बननी है, कई जगह दूसरे काम हैं, लोगों ने काम जो है जिला परिषद के माध्यम से डाल के रखे हुए हैं। लेकिन पूरी तरह मनरेगा का ये हालत ये बना देंगे स्कीम का, ये सारे प्रदेश के सामने है। सेकेंडली जो है कन्वर्जेंस में काम होना है। 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग का जो है डिजिटल सिग्नेचर का जो सिस्टम है वो ही नहीं खुल रहा है।
1 साल होने को आ गया, पंचायतें बनी, कब की पंचायतें बनी हैं, सिग्नेचर नहीं उनके जो है, दोनों की जो उंगलियां लगनी या अंगूठे लगने जो भी लगने हैं, और सारे प्रदेश में जो है ये सिस्टम जो है क्रैश कर गया। और 15वें वित्त आयोग का पैसा भी पंचायतें नहीं लगा पा रही हैं, मनरेगा का पैसा भी नहीं लगा पा रही हैं। और वित्त आयोग का पैसा जो है, जब तक अगर आपका डिजिटल सिस्टम आप बनाना चाहते हैं, अगर वो सिस्टम आपका नहीं चल पा रहा है, तब तक आप जो है मैनुअली लोगों को पैसे देते, वो पैसा लोगों के पंचायतों के खाते में जाता। कन्वर्जेंस की स्कीम जब उन्होंने मनरेगा के साथ 15वें वित्त आयोग को जोड़ के चलानी है, तो दोनों तरफ, उधर पैसा नहीं है, इधर सिस्टम प्रणाली चल नहीं रही है, तो पंचायत कहाँ जाएंगे? इतने प्रधान, हम वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, पंचायतों के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, खासतौर पर प्रधानों ने काम तो मनरेगा और 15वें वित्त आयोग पे करना, और उनको कहाँ से पैसा मिलेगा? डिसेंट्रलाइज प्लान से थोड़ा बहुत पैसा डिप्टी कमिश्नर से मिलता है, अदरवाइज जो असल में तो यही दो मामले हैं, ना मनरेगा चल रही है, ना 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और उसमें 4 महीने से पैसे नहीं मिले, इधर 10 महीने से जो है वो सिस्टम नहीं चल रहा है। तो ये सारा पंचायती राज तंत्र जो है सिस्टम बैठ गया। और माननीय मंत्री जी इस जिला से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको देखना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले है, किसी भी प्रणाली की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले है कि पंचायतों को बजट ही ना मिले। गला घोंट दिया इन्होंने पंचायतों का, इन्होंने प्रधानों को बेले बैठा दिया सबको, जो कि और बड़े बड़े उनको सब्ज बाग दिखाए गए, कामों के सब्ज बाग दिखाए गए। पहले तो हालांकि ये मनरेगा की योजना के विधिवत ही खिलाफ थे, और ये ऐसे कहा करते थे कि ये तो जो है कांग्रेस के सोच का नतीजा है, और ये जो है मकबरा है, क्या क्या कहा इन्होंने। लेकिन अगर हम उसको नज़रअंदाज कर दें, आज भी मनरेगा ग्रामीण विकास का आधार है, और ये दोनों योजनाओं के दम तोड़ने से पूरा विकास का ढांचा ग्रामीण स्तर पे चरमरा गया है। और ग्रामीण स्तर पे लोगों की के जो है जुतियां घिस गई, चक्कर लगा लगा के दफ्तरों के, कि जी हमारे को मनरेगा का बजट डलवा दो, हमारा जो है 15वें वित्त आयोग का जो है ये प्रणाली चलवा दो। ऐसी प्रणालियां चलाई क्यों रहे हैं जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं? तो इसलिए ये मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता था कि ये दोनों सिस्टम्स जो हैं, इनको तत्काल जो है बहाल किया जाए। हमने आज प्रदेश के मुख्य सचिव के ध्यान में दोनों बातें लाई हैं, और हमने उनको कहा है कि आप ये जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट के, उनसे बात करें, डिप्टी कमिश्नर से बात करें। आखिर मुझे तो ये नहीं समझ आता कि डिप्टी कमिश्नर्स क्या कर रहे हैं। अगर ये सिस्टम नहीं चल रहा है, अगर दोनों सिस्टम नहीं चल रहे हैं, तो व्हाट फॉर डिप्टी कमिश्नर्स आर देयर इन द डिस्ट्रिक्ट। अगर वो ये भी अपनी गवर्नमेंट को नहीं बता रहे हैं कि मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा है, दिहाड़ी नहीं मिल रही है, और जो है मटेरियल का पैसा नहीं आ रहा है, और पूरी तरह स्टैंड स्टिल हो गई, लोगों को मनरेगा गरीब आदमी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, और उनके खाते में पैसा जाता है। अगर उनके खातों में पैसा 4-4 महीने से नहीं गया, 3-3 महीने से नहीं गया, तो ये डिप्टी कमिश्नर और उनके मतहत अधिकारी क्या कर रहे हैं? या फिर जो है अगर 15वां वित्त आयोग नहीं चल रहा है, तो क्या इन लोगों ने ये सूचना दी? क्या जो है इसकी सूचना जो है पंचायतों को दी कि जी उनके साथ कोई मीटिंगें की कि क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं? तो ये मसला जो है विकास से जुड़ा हुआ मसला था, हमने सरकार के ध्यान में लाना था, और हमारा आग्रह है कि इन सिस्टम्स को तत्काल ठीक करें, ताकि हिमाचल में ग्रामीण विकास का मूलभूत ढांचा जो है चल सके। हिमाचल में अभी चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी ने शानदार जो विजय हासिल की है,
सत्तारूढ़ दल में बड़ा भारी भूचाल मचा हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो मौजूदा चुनाव हुए उनमें चारों सीटें हमने जीती और 3 विधानसभा की सीटें थी, एक मंडी लोकसभा की सीट थी। और मुख्यमंत्री जी का दावा था कि उन्होंने बार बार कहा कि मंडी हमारी है। हमने उनको कहा कि कोई भी इलाका विशेष किसी की विपत्ति नहीं हो सकता। हिमाचल के लोग विकास पसंद आदमी है, विकास पसंद लोग हैं। हिमाचल के लोग विकास के आधार पर फैसला करेंगे। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और 4 साल की कारगुजारी का मूल्यांकन के आधार पे, विकास के मूल्यांकन के आधार पे ही फैसला होगा। और उसके चलते जो है हमने ये कहा था कि आप विकास को लेके कोई 4 बड़े काम जो है वो गिनाएं हिमाचल प्रदेश की जनता को। 4 साल में 4 बड़े काम गिनाएं, लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई सूची नहीं थी। लेकिन आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान ये भी कहा कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस के समय में क्या महंगाई नहीं होती थी। तो उन्होंने उनको बार बार कहा कि आप लोग ही कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार, ये आपका नारा था। जब आपने ये नारा दिया उसके बाद आपको जो है राशन और अन्य चीज़ें जो है सस्ती करनी चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो राशन की स्कीम भी दम तोड़ गई। राशन की स्कीम जो है, जिसमें जो वीरभद्र सिंह जी के समय में शुरू हुई, वो स्कीम भी दम तोड़ गई। तो हमने जनता के साथ जब इंटरेक्ट किया और जनता के पास जब गैस की बात गई, 1100 रुपये का सिलेंडर की बात गई, या 225 रुपये के तेल की बोतल की बात गई, और या पेट्रोल के रेट्स की बात गई, डीजल के और सीमेंट सरिये के, तो जनता ने मन बनाया मुद्दों के आधार पे कि ना तो ये सरकार विकास दे पाई है, ना ही ये सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में महंगाई नियंत्रित कर सकी है। तो उस हिसाब से फैसला आया और उस मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के बाद जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मंडी में जो है रात को भी जहाज उतरेंगे। मैं अभी भी उनसे दोनों हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि आप दिन में उतार दो। रात के जहाज तो जब उतरेंगे तो उतरेंगे, महीने 6 रहते हैं काम के, बड़ी मुश्किल से रात के जहाज छोड़ के दिन के जहाज आप उतार दो। और दूसरा उन्होंने कहा है कि महंगाई की मार पड़ी है, और ये उनको पहले भी मालूम होना चाहिए था तंत्र के बूते की किस ढंग से महंगाई हुई। हमें फ़क्र है कि हिमाचल प्रदेश ने देश को रास्ता दिखाया और 12 रुपये एक झटके में 12 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ, 17 रुपये लीटर डीजल सस्ता हुआ। ये हमने कहा था कि कोरोना की तरह जो है दो इंजेक्शन लगने हैं इस मौजूदा सरकार को। पहला इंजेक्शन लग गया 4 सीटों पे, दूसरा 2022 में लगेगा। ये 40 था, वो 860 होगा। और दूसरे इंजेक्शन की भी हिमाचल प्रदेश की जनता तैयारी कर रही है। तो जिस ढंग से काम चल रहा है, जिस तरीके से जो है क्रश करके कुछ नहीं चलेगा, ये सोच के कि मैं किसी को डिमोलिश कर दूंगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि
हमारी भाषा पे भी उन्होंने ऐतराज़ उठाया था और उन्होंने कहा था कि भाषा पे फैसला हो जाएगा कि किसकी भाषा सही है और संयमित है। तो भाषा पे फैसला हो गया है कि हम की भाषा शैली जो है, अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई की बात करना कोई गाली नहीं है, जिसको कि वो सारे इलेक्शन में लगातार कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष की भाषा जो है वो हमें गाली दे रहे हैं। हम तो मुद्दा उठा रहे थे कि अगर सिलेंडर 1100 रुपये मिलता है तो किसको कोसेगी जनता। अगर 250 रुपये का तेल की बोतल मिल रही है तो जनता किसको कोसेगी? जाहिर तौर पे सरकार को कोसेगी। और अब भी हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है आपने कहा भूचाल है, भाजपा को क्या करना है, भाजपा को सोचना है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। और उन्होंने मंत्रिमंडल में बदलाव करना है, उन्होंने चेयरमैन हटाने हैं, जो भी एक्सरसाइज करनी है ये उनको देखना है। लेकिन कुल मिला के हिमाचल प्रदेश में भाजपा एक डूबता हुआ जहाज है। कंगना हिमाचल प्रदेश में भाजपा एक डूबता हुआ जहाज है। ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे, जब डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे। तो सबको डूबना है। सर जैसे महंगाई का मुद्दा है, हिमाचल में ऐसे है कंगना, और उसने पूरे देश में एक विवाद छिड़ा है आज़ादी को लेकर। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज़ादी हिंदुस्तान का फ़क्र है ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में भाजपा अपनी हार से लोगों का जो है नज़र हटाने के लिए, सोच हटाने के लिए इन्होंने ये कंगना चालीसा शुरू किया हुआ है। ये ज़्यादा ये काम नहीं आएगा। ये कंगना चालीसा जो है ये नहीं चलेगा। और सारा हिमाचल, कंगना के बारे में सारा हिमाचल जानता है कि किस ढंग से उसको Z+ सिक्योरिटी दी गई, किस ढंग से उसको जो है पद्मश्री दिया गया। और हम उस विवाद में नहीं जाना चाहते। और हमें लगता है कि इस देश के जो नागरिक हैं उनको जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी पे हर भारतीय को नाज है। अंग्रेज़ों को यहाँ से कैसे भगाया गया वो एक बहुत बड़ा इतिहास है। और उसको कंगना सरीखे लोगों के बयानों से जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत बड़ा हिंदुस्तान का ये इतिहास है। इसमें अगर कोई ऐसे बयान देगा तो ये समझ आता है कि इतना ज़रूर समझ आता है कि कंगना के बयानों के पीछे कोई ना कोई ताकत काम कर रही है। सर, चंडीगढ़ में आजकल सोशल मीडिया में चंडीगढ़ कांड बड़ा चर्चित हो रहा है और कुछ लोग सफाइयाँ भी दे रहे हैं, तो इस पे आपका क्या? नहीं, देखिए हम भी आपकी तरह ही चर्चाएं सुन रहे हैं और सफाइयाँ भी देख रहे हैं। हमारा जब तक कोई ऑथेंटिकेट बात सामने नहीं आती तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये चर्चाएं हैं लगातार चली हुई। अच्छा सर, जो महंगाई का मुद्दा है ये प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आने वाले टाइम में सरकार कांग्रेस की आती है तो इसमें लोगों को क्या राहत मिलेगी? नहीं, देखिए किंतु परंतु से राजनीति नहीं चलती। हाइपोथेटिकल सवालों से जो है राजनीति नहीं चलती कि अगर आती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चुनाव होंगे, हम अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, उसमें तमाम
हमारी जो सोच है उसको हम उसमें उड़ेलेंगे और उसके आधार पे हिमाचल प्रदेश की जनता फैसला करेगी। आज के दिन में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है। ये सवाल भाजपा से आप करें कि आप महंगाई नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।